हेलो दोस्तों, क्या हाल है। सभी लोग बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल गजब तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में कुछ जबरदस्त उन कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इनको लेकर परेशान रहते हैं, या जिनको लेकर स्टूडेंट्स के दिमाग में खचड़ पचड़ मची रहती है, यार हम कैसे इसको कवर करें, कैसे ये चीज खत्म होगी। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे हैं। इंग्लिश विल के साथ बने रहिएगा, सब कुछ बेहतर रहेगा। बट हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मेरी ये राय है, प्लीज प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस पड़े हुए हैं, वीडियोस जो डाले गए हैं, प्लीज उनको जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। जैसे कि प्रोनाउन के इससे पहले मैंने 2 वीडियोस दे रखे हैं, उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद खुद आप महसूस करेंगे कि हाँ, प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो तीसरा वीडियो लेक्चर है, इसके थ्रू तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी एकदम चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर देंगे। तो चलें शुरू करते हैं, बट इससे पहले थोड़ा सा पहले के बारे में चर्चा करते हैं। अब तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जो है ये सीख लिया कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के कितने पार्ट हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के कितने पार्ट हैं। इसके बाद हम लोगों ने सीखा जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, कौन कौन से पार्ट स्पेशली आते हैं, जो कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो जरा देखिएगा, जो हमने पर्सन्स डिवाइड किए थे वो 3 थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आया था? आई, वी। सेकंड पर्सन में क्या आया? यू। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे या नेम। इसमें इनको रखा गया भाई। थर्ड पर्सन में ये, सेकंड पर्सन में यू और आई भी हमारा फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा। अब जरा एक बात और मैंने पहले भी आपको बता रखा है, फिर मैं यहां पे थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं। आई वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो कि बोलता है, जो स्पीक करता है। ठीक है। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? जो लिसन करता है, जो सुनता है, जो लिसनर होता है, उसको सेकंड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें सॉरी, इसमें अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस आप लोगों को सभी को मालूम है कि प्रीवियस टेबल में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केसेस के बारे में बताया जा चुका है। अब चलिए चलते हैं और आगे सीखते हैं। अब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के सामने ये दिक्कत आती है, कोई भी देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको मोस्टली रूल्स तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को मालूम होते हैं, लेकिन वो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे ये मैं रूल लगाऊं या ये रूल लगाऊं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उन रूल्स पर फुल कमांड करना होगा, फुल लॉजिक उनका पकड़ना होगा। अगर लॉजिक आपने पकड़ लिया तो डेफिनेटली आपको कोई भी ताकत कंफ्यूज नहीं कर सकती है। अगर लॉजिक नहीं पकड़ पाया, खाली रट्टा मारे बैठे हुए, तो जाहिर सी बात है आप अटक सकते हैं। तो यहां पे लॉजिक के साथ सीखिए कि कब सब्जेक्टिव केस और कब ऑब्जेक्टिव केस का राइट यूज होता है। से सभी लोगों ने समझ रखा है, सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी सेंटेंस हमें दिया गया हो, कोई भी सेंटेंस हो और उसमें एक से ज्यादा कैटेगरीज के प्रोनाउंस यूज किए गए हो, एक से ज्यादा कैटेगरीज के, मतलब फर्स्ट पर्सन भी हो और हो सकता है उसमें सेकंड पर्सन भी हो, या हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों हो, या सेकंड थर्ड दोनों, मींस अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के उसमें प्रोनाउंस यूज किए गए हों, तो उनका सीक्वेंस क्या होता है? सभी लोग जानते हैं क्या होता है उसका सीक्वेंस? 2 3 1। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 स्टैंड्स फॉर सेकंड पर्सन, 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन, 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन। मतलब सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन रखना होगा, फिर थर्ड पर्सन रखना होगा, फिर क्या रखना होगा? फर्स्ट पर्सन। यही रूल खूब सभी ने रट रखा है। रट रखा है ना? बिल्कुल रट रखा है। लेकिन जी मैं यहां पे आपको कुछ नया बताने जा रहा हूं, सो प्लीज बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को सीखना। ये रूल हमेशा हमेशा फॉलो नहीं किया जाता, इसके अपवाद भी हैं। वो क्या है? कभी कभी जो है 123 मतलब फर्स्ट पर्सन सबसे पहले,
सेकंड पर्सन उसके बाद में और थर्ड पर्सन सबसे बाद में लगाया जाता है। अब इसका क्या माजरा रहा कि भाई ये कब यूज करना, ये कब यूज करना, कंफ्यूज मत होना। मैं अभी आपको एक लॉजिक दे रहा हूं, बस उसी से पकड़ लेना, आगे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, इन दोनों में एक चीज हमेशा याद रखना कि एक गुड सेंस के लिए आता और एक बैड सेंस के लिए। अगर 2 3 1 लगा रहे हो बेटा तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना गुड सेंस होना चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा भाव होना चाहिए। और अगर 1 2 3 आ रहा है तो 1 2 3 के लिए कब आएगा? 2 कंडीशन में 1 2 3 यूज होता है। जी हां, 2 कंडीशन में 1 2 3 यूज होता है। बैड सेंस में यूज होता है अगर प्लूरल दिया गया है तो उसके लिए हमें 1 2 3 यूज करना होगा। मतलब अगर उसमें दिए गए सभी प्लूरल हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें दे भी दिया गया है, वी भी दिया गया है और यू भी दिया गया है, तो उनका सीक्वेंस आपको 2 3 1 नहीं लगाना है, उनका सीक्वेंस का लगाना है आप लोगों को 1 2 3 करना है। तो इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी, यू और दे। और अगर गुड सेंस में है, जरा समझना मेरी बात, ठीक है, और यहां पे सिंगुलर यूज हो जाए, मान लो गुड सेंस में है आई हो जाए और ही हो जाए और यू हो जाए, तो इनका गुड सेंस में होने पर क्या हो जाएगा? देखो, आई ही यू, हम 2 3 1 रखेंगे, मतलब सबसे पहले यू, ही एंड आई। बात समझ में आई? अब देखिएगा, जैसा माय डियर मैंने अभी आपसे कहा था, अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कुछ सेंटेंसेस आपके सामने मौजूद हैं और इन सभी में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई गड़बड़ी प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो चलिए उन चीजों को, उन समस्याओं को दूर करते हैं और आगे बहुत अच्छी तरीके से बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि जर्नी हम लोगों की स्टार्ट हो चुकी है और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और जल्द से जल्द हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर 6 सेंटेंसेस आपके सामने मौजूद हैं और इन सभी सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई प्रोनाउन से रिलेटेड फॉल्ट जुड़ी हुई है या छिपी हुई है। तो चलें उसको खोजते हैं और उसका भरपूर इलाज करते हैं विद रीजन। I, he and you are fast friends. I, he and you. I, he and you. ठीक है, तीनों प्रोनाउन मौजूद हैं यहां पे, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। Are fast friends, घनिष्ठ मित्र। अब गुड सेंस है घनिष्ठ मित्र का, भाई घनिष्ठ मित्र है, दोस्ती है तो कुछ बुरा नहीं है। तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे? जी हां, क्या अप्लाई करेंगे? 2 3 1। तो 2 you, 3 he and I, फिर क्या रहेगा? आर फास्ट फ्रेंड्स। बात समझ गए? तो यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स, सेम वैसे ही आगे नोट कर दिया जाएगा। हमने इसका सीक्वेंस लगा दिया यहां पर। चलो मैं यहां पे थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प के लिए 2 3 1 एंड 1 2 3 भी लिखे ले रहा हूं। आई एंड यू मस्ट गो, तुम्हें, मुझे और तुम्हें। यहां पे जाहिर सी बात कोई बैड सेंस नहीं है, प्लूरलाइज नहीं किया गया है सभी को, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब इसमें हम 231 ही लगाएंगे। अब कुछ लोग अगर सोचे सर इसमें तो 1 है, मतलब थर्ड है ही नहीं, जब थर्ड नहीं है तो ये मान लो भाई थर्ड कट कर दो, तो सीक्वेंस क्या बचा? सेकंड पर्सन सबसे पहले और फर्स्ट पर्सन उसके बाद में। तो यू एंड आई मस्ट गो। आई होप ये बात आप लोगों ने समझ ली है। अब चलें आगे बढ़ते हैं। प्रमोद एंड आई शुड लर्न योर लेसन्स। प्रमोद एंड आई, हम देखते हैं यहां पे सबसे बड़ी बात है गुड सेंस यूज किया गया है। लर्न योर लेसन्स मीन लर्न लेसन्स, अगर हम देखें तो सही बात है कि कोई भी अपना अगर काम करता है, बच्चे अगर अपना लेसन अच्छी तरीके से लर्न करते हैं, वर्क अच्छी तरीके से लर्न करते हैं, गुड सेंस है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा। तो अब फिर गलती क्या हुई? क्योंकि सीक्वेंस तो हमें सही मिला, थर्ड पर्सन पहले है और फर्स्ट पर्सन बाद में है। गलती छिपी हुई है माय डियर यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां पे गलती है योर की। अब योर जो है, अब सीधी सी बात है, प्रमोद एंड आई शुड लर्न योर लेसन। क्या गलती है? यहां पे आएगा आर। और क्यों आएगा? अब जरा वो लॉजिक पकड़ो, बहुत इजी है और इसको ध्यान से अपने दिमाग में रखना। जैसे 1 2 3 मतलब तीनों प्रोनाउन दिए जाएं, मैं यहां पे सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों अगर दिए जा रहे हैं तो उसकी जगह पे सब्जेक्टिव केस वी माना जाता है। दैट्स वाई यहां पर हमें क्या लगाना होगा? वी के अकॉर्डिंग और लगाना होगा। मान लो 1 नहीं है,
2 और 3 है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इसको सीक्वेंस में नहीं लगा रहा हूं, याद रखिएगा। मान लो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया गया, तो सेकंड और थर्ड पर्सन होने पर आप सेकंड पर्सन को वरीयता देंगे और उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे जो भी उसका केस आएगा। और अगर थर्ड पर्सन है डेफिनेटली तो वहां पे उसका प्लूरल दे ही माना जाता है। माय डियर, ये रहा आपका फॉर्मूला, याद रखिएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं। फर्स्ट पर्सन सबसे पावरफुल, उसी के अकॉर्डिंग उसको केस मिलेगा। सेकंड पर्सन उससे कम पावरफुल है, थर्ड पर्सन एकदम समझ लो निचली कैटेगरी में आ गया। तो प्रमोद एंड आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। प्रमोद क्या है? थर्ड पर्सन। इट मींस फर्स्ट पर्सन तो मौजूद है, तो फर्स्ट पर्सन मौजूद होने के कारण हम यहां पे इसको वी मान लेंगे और वी के अकॉर्डिंग यहां पे क्या हो जाना चाहिए? और हो जाना चाहिए। जो पॉजिटिव केस लगेगा वो क्या लगेगा? और लगेगा। आई होप क्लियर हुआ। यू, ही एंड आई मस्ट डू योर वर्क। देखें बहुत ही प्यारा, यू, ही एंड आई मस्ट डू योर वर्क। यू, ही एंड आई तीनों इसमें मौजूद हैं, लेकिन भाई फर्स्ट पर्सन तो मौजूद है ना, तो फर्स्ट पर्सन मौजूद होने के कारण यहां पे क्या हो जाएगा? और वर्क हो जाएगा। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा है। सीक्वेंस देखो 2 3 1 सही लगा हुआ है। चलो इसको थोड़ा सा मैं और तोड़ के समझाता हूं। मान लो आईना दिया गया होता, मान लो इसमें आईना दिया गया होता, तो क्या बचा? यू एंड ही बचा, मतलब यू और ही बचा, तो यू और ही होने के कारण यहां पे क्या हो जाता? तो योर यहां पर बिल्कुल सही होता। बात आई समझ में? तो ऐसी परिस्थिति में योर सही होता, बट आई आ गया, दैट्स वाई योर गलत हुआ और वहां पे और सही हुआ। इट इज मी हु कैन हेल्प यू। इट इज मी। अब हमेशा याद रखना एक चीज, बहुत ही प्यारी सी फॉल्ट है और बहुत ही अच्छी सी है, जरा ध्यान से समझना। इट इज, इट इज जो है, जितनी भी वर्ब टू बी है, मतलब वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है। इट इज का कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव केस होगा। इट इज के बाद देखो यहां पे क्या दे दिया गया? ऑब्जेक्टिव केस। ना जी ना, देखो बिल्कुल गलत है। अब बोल देते हैं इट्स मी, ठीक है, बट वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है, वो कह सकते हैं बोल देते हैं, बट अगर देखा जाए तो ग्रामेरियंस इसको बिल्कुल गलत मानते हैं। सो हमें ग्रामेरियन की माननी है, क्योंकि हमें वहां पे एग्जाम देना है, हमें वहां पे बोलना नहीं, अपने एक्सप्रेशंस को शो नहीं करना है, ठीक है। तो हमें वहां पे इट इज मी नहीं लिखना है, हमें उस जगह पे क्या लिख देना होगा? जो भी है सब्जेक्टिव केस उसका क्या होना है? आई। इट इज आई हु कैन हेल्प यू। आई होप आप लोगों ने पॉइंट पकड़ लिया। वर्ब टू बी की बात करें, सभी जानते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर इसमें शामिल की गई है। यहां पर बी, बीइंग, बीन से मतलब नहीं रहेगा ऐसी परिस्थिति में। इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। इट इज आई दे दिया गया, हु इज योर फ्रेंड। अब देखो इट इज आई यहां पर तो सही है भाई, वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव आ गया, या इट इज का कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव आ गया। बट फिर क्या गलती है? गलती हो गई माय डियर यहां पे क्या गलती हुई? देखो ध्यान से, आई आ गया और हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि रिलेटिव है ये, ठीक है, ये इससे रिलेशन बता रहा है। और सभी लोग जानते हो जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट से बंधी होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो अपने रूप को बदलती रहती है। इसीलिए आई हु इज नहीं रहेगा, आई के साथ आप यूज करेंगे यहां पे एम। तो इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, जो कि देखने में अब गलत लग रहा है बट ग्रामेटिकली अब सही हुआ है। आई होप ये चीज आप लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दी है, कवर कर ली है। अब चलें कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनसे भी निपट लेते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से आपकी सेवा में फिर से आप लोगों के सामने 6 सेंटेंसेस हाजिर हैं और इनमें भी प्रोनाउन से रिलेटेड फॉल्ट्स हैं। तो चलिए इनको खत्म करते हैं। बट मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ प्रोनाउन। प्लीज पहले के दोनों वीडियोस देख लीजिएगा, तभी ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, बड़े जबरदस्त तरीके से समझ में आएंगी। अब देखते हैं वी, दे एंड यू। क्लियर करते हैं। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। अब इसका सीक्वेंस हम क्या लगाएं? अब देखो हमारे पास इससे पहले अभी हमने डिस्कशन किया 123 और 231 दोनों, ठीक है, ये बैड सेंस में और प्लूरल में और ये गुड सेंस में, ठीक है।
तो यहां पे देखें क्या बैड सेंस आ रहा है? बिल्कुल नहीं जी। बैड सेंस क्या है? कोई बैड, क्योंकि कहीं पर भी घूमने जाना, कोई चीज देखने जाना, टहलने जाना, कोई बैड सेंस नहीं है। तो अब यहां पे इसका सीक्वेंस हमें क्या लगाना चाहिए बताइए? 231 या 123? हाँ, सोच के बताइए जरा कि हम इसको ये लगाएं, इसका सीक्वेंस ये रखें, यू दे एंड वी मस्ट गो टू आगरा, आगे सेम सेंटेंस रखें, या वी यू एंड दे मस्ट गो टू आगरा, क्या रखेंगे सीक्वेंस? हाँ बिल्कुल, हाँ शायद आप लोगों में से ज्यादातर लोग सही बता रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने मिलकर सीखा हुआ है कि ऐसी परिस्थिति में हम सीक्वेंस 1 2 3 लगाएंगे। ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। तो 1 वी, 2 यू, 3 एंड दे। क्लियर? आगे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यू ही एंड आई आर टू ब्लेम। यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। 231 का इसने मानक पूरा कर लिया, लेकिन क्या 231 इसके लिए बना है? अजी नहीं, 231 इसके लिए बना ही नहीं, क्योंकि दोष लगाया गया, किसी पर दोषारोपण किया गया। तो क्या अच्छी बात है, गुड सेंस है? नहीं। भूल, पाप, अपराध, दोष अगर आए, चोरी चकारी, तो जाहिर सी बात है उसमें आप सीक्वेंस 1 2 3 लगाइएगा। तो यहां पे सीक्वेंस अभी मान लो अभी रटे बैठे हैं बच्चे, बहुत से बच्चे रटे बैठे हैं 2 3 1 2 3 1। अब भाई अगर 2 3 1 सही है, लगा दो जाके टिक। क्या सही हो जाएगा? नहीं सही होगा। क्यों? रीजन मैंने बता दिया। तो ये नो एरर है? नहीं, इसमें एरर है। तो इसको करेक्शन कैसे हम डालेंगे इसका? तो सबसे पहले फर्स्ट है ना, सेकंड एंड थर्ड। तो आई, यू एंड ही आर टू ब्लेम। ठीक है, आई, यू एंड ही आर टू ब्लेम। लेट ही गो, अभी मैंने कहा, ठीक है, थोड़ी देर पहले आपको बताया गया, लेट के साथ में ऑब्जेक्टिव केस, तो लेट हिम गो। अब जरा इस खतरनाक योद्धा को देखिए, हाजिर है आपकी सेवा में। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन शी एंड आई। क्या गलती है? बिल्कुल नहीं है। अरे है गलती, क्योंकि इसमें बिटवीन यूज किया गया है, और चाहे यहां पर देख लो वर्ब है यहां पे, तो इसके बाद जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट, और बिटवीन आ गया, ऑब्जेक्टिव केस तो रहेगा ही रहेगा। तो पूरा सेंटेंस सेम रखो। तो डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन हर एंड मी, जो कि देखने में अब गलत लग रहा है। लेट हिम एंड आई वर्क टूगेदर। लेट हिम सही है, लेट के साथ हिम बिल्कुल सही है, एंड आई गलती, बिल्कुल तुरंत पकड़ लिया आपने। हिम के साथ यहां पे देखें, हिम ऑब्जेक्टिव और ये रहा सब्जेक्टिव। अब ये जो फॉल्ट है माय डियर, ये कंजंक्शन में भी पूछी जा सकती है। जी हां, एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी रहती हैं। सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर इसीलिए लोगों को उनको टिपिकल लगती है जो लोग शुरुआत से लेकर आखिर तक अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते, जो एक एक कड़ी को संजो कर रखते हैं ना, जो एक एक कड़ी को जोड़ कर रखते हैं ना, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहां पर देखो, लेट हिम एंड आई, इसको दो तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, जरा समझिएगा। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, सो हिम सही है, और इसका भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो ये यहां पे गलत है। तो लेट हिम एंड मी वर्क टुगेदर, इस तरीके से सेंटेंस रहेगा, लेट हिम एंड मी वर्क टुगेदर। अब मान लो इसको अगर उसमें पूछा गया कंजंक्शन में, तभी भी यही गलती है, क्योंकि कंजंक्शन सिमिलर को जोड़ता है। याद रखना, अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो भाई इसको भी ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उसको नहीं जोड़ सकता, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को जोड़ेगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को जोड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई होगी। मींस यही चीज चाहे कंजंक्शन में ऐसा सेंटेंस कंजंक्शन से रिलेटेड फॉल्ट में पूछ लो, चाहे इसको जो है आप प्रोनाउन की गलती से समझकर जो है इसको सही कर लो, दोनों ही तरीके से इसका आंसर यही रहेगा, लेट हिम एंड मी वर्क टुगेदर। हाँ, क्या रहेगा? लेट हिम एंड मी वर्क टुगेदर। अब लास्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। शी रिक्वेस्टेड आई टू डू इट। रिक्वेस्टेड क्या है भाई? रिक्वेस्टेड क्या है? वर्ब है। और अभी कई बार अभी मैंने इस चीज को रिपीट किया कि वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तो शी रिक्वेस्टेड, आई ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो इसका हमें ऑब्जेक्टिव केस रखना होगा, मी।
अब बहुत से ग्रामेरियंस इसको नॉमिनेटिव बोल देते हैं, कोई सब्जेक्टिव बोल देता है, बात एक ही है। तो चाहे सब्जेक्टिव का है चाहे नॉमिनेटिव केस का हो। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू डू इट। जैसे मान लो कहा गया राहुल आस्क्ड, ही नहीं करते हो, राहुल आस्क्ड क्या करते हो यहां पे हिम। रीजन क्या है, सिंपल सी बात है, आस्क्ड क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के होने के कारण उसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव। जैसे सीता टोल्ड हिम। अब ये सही है क्योंकि टोल्ड के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव के साथ, मतलब टोल्ड मैंने बोल दिया, यहां पे वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ है, हिम सही है। अभी भाई यहां पे ही लगा दो तो क्या सही होगा, नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा, सब कुछ आपको बता दिया गया। आई होप आप लोगों का जो नॉलेज है, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, वो इस वीडियो को देखकर काफ़ी बूस्ट हुआ होगा। ऐसे ही जिसको भी ज़रूरत है प्लीज़ उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।